हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइजन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित एक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 20 सवाल होंगे। 20 सवालों में हर एक सवाल के 4 ऑप्शन होंगे। आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपना सही उत्तर मार्क करेंगे और फिर जब हम उसका सही उत्तर बताएंगे तो आप मिलान करेंगे। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आने वाले संभावित सवालों के बारे में भी आप जान पाएंगे। ये सवाल मेरी टीम के द्वारा अपने हाथ से, अपने मन से तैयार किए गए हैं, तो आप इनको लगाते चलें मेरे साथ और लाभ लें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, पूर्वी तटीय मैदान। हम इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो जो भी बात होंगी वो सारी बातें जो है भारत के भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित होंगी। पूर्वी तटीय मैदान यानी ईस्टर्न कोस्ट के जो प्लेन हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। पूर्वी तटीय मैदान को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसका कौन सा एक अन्य नाम है? अगर हम बात करें, कोंकण तट कहते हैं, गुजरात तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं या फिर मालाबार तट कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत है, भारत का जो पूर्वी पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट को मेनली जो केरल में पड़ता है उसको हम मालाबार तट कहते हैं। भारत के जो पूर्वी हिस्से में जो तट पाया जाता है, कोस्ट है, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, उसको हम कोरोमंडल का तट कहते हैं। बाकी तटों के नाम आप जानते होंगे। बैगा तट कहाँ पे कहते हैं, उत्कल तट कहाँ पे कहते हैं, कन्नाडा तट कहाँ पे कहते हैं, ये सारी बातें, कोंकण तट कहाँ पे कहते हैं, ये सारे पॉइंट आपको पता होंगे। सवाल कहता है पूर्वी तटीय मैदान को किस अन्य नाम से जानते हैं। आपको पता है कि बाकी सभी, चाहे वो मालाबार तट हो, ये भी भारत के पश्चिमी तट से संबंधित है, गुजरात तट है तो भी पश्चिमी तट से है, और कोंकण तट है जो कि महाराष्ट्र वाले रीजन में है, ये सभी के सभी पश्चिमी हिस्से में है। सवाल में केवल सी ऑप्शन है जो कि कोरोमंडल तट है, जो कि पूरब का तट है, तमिलनाडु से संबंधित तट है। यहाँ पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। ये भी सवाल बन सकता है कि कौन सा तट जो है वो लौटते हुए मानसून से अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून से प्रभावित होता है या संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। दूसरा सवाल कहता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर है जो सबसे उत्तरी अक्षांश पर है? जितने भी 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन पहचानना है जो चारों में सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। क्या पटना है, इलाहाबाद है, पंचमढ़ी है या फिर अहमदाबाद है? अहमदाबाद गुजरात से संबंधित है। पंचमढ़ी आप जानते हैं कि जो हमारा सतपुड़ा पर्वतमाला है उसमें हमें पता है एक महादेव पर्वत होता है, वहीं पर यानी मध्य प्रदेश से संबंधित है। वहीं पर एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है पंचमढ़ी। इलाहाबाद आप जानते हैं प्रयागराज है आजकल, और पटना आप जानते हैं बिहार में। अगर आप देखेंगे तो सबसे उत्तरी अक्षांश पर इन चारों ऑप्शंस में से पटना होने वाला है। आप इस सवाल को हल करते हुए जब आप इसको का उत्तर मार्क करें, तब आप अपना जो एटलस है, जो मैप हैं आपके, उनको भी सामने रखें ताकि आप इस बात को समझ पाएं। पटना सबसे उत्तरी अक्षांश पर यानी सबसे नॉर्दर्न जो हमारा लैटिट्यूड है उस पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बात कर लेते हैं। तीसरा सवाल कहता है, भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र कौन सा है? आपको सवाल का ऑप्शन बताना है। सवाल का सही उत्तर क्या है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? अगर हम भारत के संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो एक है अंडमान निकोबार, एक है पुदुचेरी, लक्षद्वीप या लद्दाख। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ करके 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया है, तब से लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी बन गया है। अर्थात तीसरे सवाल का उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? क्या वो एक अकेला राज्य है, 2 हैं, 3 हैं या फिर 4 हैं? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अगर आप सही उत्तर की तरफ जाएंगे तो आप पाएंगे कि नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, अर्थात ऑप्शन डी। अब आप इस सवाल को यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस सवाल के सही उत्तर को जानने के लिए और बाकी चीजें नेपाल या भारत की सीमा से संबंधित, इसके लिए आप अपने मैप पे जाइए और चीज़ों को गहराई से देखिए, क्योंकि इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं। अगर हम सवाल नंबर 5 की बात करें, सवाल नंबर 5 कहता है, भूटान से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन नहीं है? ये पूछा गया है कौन नहीं है। जब इस तरीके के ऑप्शन सवाल होते हैं तो आप ऐसे कीवर्ड्स को मार्क कर लेंगे। पूछा है कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है, आप वीडियो को पॉज करेंगे, सही उत्तर को मार्क करेंगे। हम आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं। क्या कहता है? अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है या फिर असम है?
अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश भी सीमा को साझा करता है, अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है, असम भी करता है। कौन राज्य है जो भूटान से सीमा साझा नहीं करता है? तो उस राज्य का नाम हो जाएगा मेघालय, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगर हम नेक्स्ट सवाल की बात करें, सवाल नंबर 6 कहता है केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव की राजधानी कौन सी है? क्योंकि आपको पता है कि 26 जनवरी 2020 से दमन दीव दादरा नागर हवेली दोनों को मिला दिया गया था, दोनों को कंबाइन कर दिया गया, एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। अब पूछा है इनकी राजधानी कौन सी है। अगर हम इनकी राजधानी की बात करें, क्या सिलवासा इनकी राजधानी है, क्या कावरत्ती या कावारत्ती इनकी राजधानी है, दमन है या फिर दीव है? सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है सी, यानी दमन। अब इन जो कंबाइन यूनियन टेरिटरी बनाई गई है इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? पहले ही सवाल का मिलता जुलता सवाल है, हमने बताया है कि उस तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल का तट कहते हैं। सवाल नंबर 8 की तरफ रुख करते हैं। सवाल नंबर 8 कहता है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कितने जिले हैं? हमने बताया आपको कि 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ करके 2 यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाए हैं। अब पूछा है जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है उसमें कितने जिले हैं? 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है? अगर सवाल के सही उत्तर की बात करें तो इसमें जिलों की संख्या है 2 जिले बनाए गए हैं इसमें। अब वो कौन से 2 जिले हैं इसको आप गूगल करके आप अपने नोट्स में उसको मार्क कर लेंगे। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन, जो हमारी 7 सिस्टर के नाम से जो स्टेट्स जाने जाते हैं उनमें कौन शामिल नहीं है? 7 सिस्टर में कौन शामिल नहीं है? क्या वो त्रिपुरा है, मणिपुर है, सिक्किम है या फिर अरुणाचल प्रदेश है? जैसा कि आप जानते ही हैं कि सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है, बल्कि सिक्किम 7 सिस्टर से अलग है, यानी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 कहता है समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाले बेलगांव का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? देखिए, बेलगांव का संबंध महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में एक प्लेस से है, वो प्लेस है बेलगांव। वहां पर दोनों के बीच में विवाद चलता रहता है। महाराष्ट्र कहता है कि ये मेरी टेरिटरी में आता है और कर्नाटका का कहना है कि ये कर्नाटक की टेरिटरी में, यानी उसके सीमा क्षेत्र में आता है, इसलिए बेलगांव जो है वो चर्चा में रहा है। अब पूछा है कि भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। अब आप चूंकि आप कर्नाटक की लोकेशन को जान पा रहे हैं इसलिए आप सही समझ पाएंगे कि भारत के दक्षिण पश्चिम में जो है ये बेलगांव स्थित है। सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है जोजिला दर्रा, दर्रों में आपको पता है कि दर्रे को पास भी कहा जाता है, दर्रे को ला भी कहा जाता है। तो जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है ये पूछा है। तो जोजिला दर्रे के बारे में बात कर रहे हैं। श्रीनगर लेह को जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत को जोड़ता है, चंबा स्पीति घाटी को जोड़ता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश तिब्बत ये वाले एरिया, तो इस तरफ नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में वहाँ जोजिला नहीं पाया जाता है। जोजिला दर्रा जो है भारत के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़िए। सवाल नंबर 12 कहता है कुल्लू घाटी कहाँ अवस्थित है? तो पूछा है कौन से 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में आपको एक घाटी जिसका नाम है कुल्लू वो मिलने वाली है? क्या लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में है, क्या जास्कर और काराकोरम के बीच में है, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है, मध्य हिमालय शिवालिक के बीच में है? अगर आप सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है धौलाधर और पीर पंजाल। इन दोनों के बीच में जो घाटी है, जो स्पेस है, उसको हम कहते हैं कि वो कौन सी घाटी है? वो घाटी है कुल्लू घाटी। चलिए सवाल नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है पीपली घाट दर्रा, पीपली लाइव के नाम से आपने एक मूवी तो सुनी होगी। पीपली घाट दर्रा बताइए किस पर्वतीय भाग में अवस्थित है? क्या वो विंध्याचल पर्वत में है, पश्चिमी घाट में है, महान हिमालय में है या फिर अरावली में है? आप वीडियो को पॉज करिए, सही मार्क करिए और फिर देखिए वीडियो में जो हमने आपको उत्तर बताया है आप कितना ठीक और कितना गलत कर पा रहे थे। सवाल नंबर 13 के उत्तर की बात करें तो पीपली घाट दर्रा जो है वो आपको अरावली श्रेणी से संबंधित मिलेगा, यानी अरावली श्रेणी का संबंध जो है वो पीपली घाट दर्रे से है। सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किस दर्रे या गलियारे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है? करंट अफेयर से जुड़ा हुआ स्टैटिक है। अटल सुरंग जो है वो किस दर्रे या गलियारे का नाम बदल करके किया गया है? क्या वो नाथुला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, शिपकिला दर्रा है या फिर बॉम्डिला दर्रा है? अगर हम बात करें तो रोहतांग दर्रा जो सर्दियों में बर्फबारी के चलते बंद हो जाता था, जिससे एक पूरा एरिया भारत से कट ऑफ हो जाता था, इसलिए इसी रोहतांग दर्रे के नीचे एक सुरंग बनाई गई, एक गलियारा बनाया गया जिसको नाम दिया गया अटल सुरंग का। इससे पहले इसका दूसरा नाम था। अब 14 सवाल की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी।
सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है नीलगिरी पर्वत को अन्नामलाई पर्वत से अलग करने वाला दर्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। नीलगिरी पर्वत को अन्नामलाई पर्वत से, दक्षिण भारत के पर्वत श्रेणियों की बात हो रही है, क्या वो अगहिल दर्रा है? ऑप्शन बी कहता है पालघाट दर्रा है, ऑप्शन सी कहता है रोहतांग दर्रा है, या फिर काराकोरम दर्रा है। अगर हम सही उत्तर की बात करें तो पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी पर्वत को अन्नामलाई से अलग करने वाला दर्रा है। सवाल नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 कहता है सतलज और काली नदी के बीच हिमालय का नाम क्या है? आप जानते हैं कि एक व्यक्ति हुए हैं, भूगोलवेता हैं, जिनका नाम है सिडनी बुरार्ड। सिडनी बुरार्ड ने हिमालय का विभाजन, जैसे सामान्य रूप से आप हिमालय का विभाजन जो है वो देखते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, कि सबसे उत्तर में आपको ट्रांस हिमालय मिलेगा जिसकी 3 श्रेणियां हैं, फिर आपको हिमालय मिलेगा जिसकी फिर से 3 श्रेणियां हैं। अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय, फिर शिवालिक और फिर मैदान मिलता है। अगर इस तरीके से हम ये जो वर्गीकरण देख पा रहे हैं, ये वर्गीकरण उत्तर से दक्षिण का वर्गीकरण है। सिडनी बुराड़ ने इसका वर्गीकरण पूर्व से पश्चिम किया और स्थानों और नदियों के बीच के एरिया को उन्होंने नाम दिया। जैसे इसमें सवाल पूछा गया है सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको सिडनी बुराड़ किस हिमालय के नाम से जानते हैं? तो सिडनी बुराड़ ने कहा है कि सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम कहेंगे कुमाऊं हिमालय। और आप जानते हैं कि जो सिंधु से लेकर के सतलज के बीच का क्षेत्र है उसको पंजाब हिमालय कहा गया। काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहा गया, और तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक के बीच के क्षेत्र को उसने असम हिमालय कहा। ये क्लासिफिकेशन आपने सामान्य भूगोल पढ़ते हुए बेसिक इंफॉर्मेशन में जाना ही होगा। यहाँ सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की विशेषता की बात करें तो कुमाऊं हिमालय में सबसे ज्यादा हिमनद देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ से खूब सारी नदी सरिताएं निकल रही है। सवाल नंबर 17 पे बढ़ते हैं। कहता है हुंड्रू जलप्रपात, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सोन नदी, दामोदर नदी, महानदी या फिर स्वर्ण रेखा नदी? अगर हम सही उत्तर की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो रांची का पठार है, छोटा नागपुर के पठार के हिस्से में ही एक पठार है रांची का पठार, वहां से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। इस स्वर्ण रेखा नदी में सोने के कण पाए जाने के कारण इसको नाम दिया गया स्वर्ण रेखा नदी। सवाल नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। सतपुड़ा की रानी के नाम से कौन सा प्लेस जो है वो प्रसिद्ध है? सतपुड़ा की रानी, क्या वो सतपुली है, क्या वो पंचमढ़ी है, क्या वो अमरकंटक है, या फिर ये सभी की सभी सतपुड़ा की रानियों के नाम से जानी जाती हैं? हमने बताया था सतपुड़ा में एक पर्वत है महादेव, वहीं पे पंचमढ़ी है जिसको सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। एक हिल स्टेशन है जो घूमने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 कहता है भारत की सबसे बड़ी वेम्बनाड झील के बारे में बात कर रहा है, का संबंध किससे है? वेम्बनाड झील का संबंध कौन से राज्य से है बेसिकली? क्या वो केरल में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? सही उत्तर आपने मार्क कर ही लिया होगा। आप जानते हैं वेम्बनाड झील का संबंध जो है वो केरल से है। चलिए सवाल नंबर 20 और आज के आखिरी सवाल की तरफ पूछ करते हैं। हमारा आखिरी सवाल है, कहता है अरावली और विंध्याचल, अरावली और विंध्याचल पर्वतों के बीच में कौन सा पठार है? एक पठार, एक प्लेटू के बारे में पूछा गया है। प्लेटू अरावली और विंध्याचल के बीच में सिचुएटेड है, नाम बताना है। क्या वो मेवाड़ का प्लेटू है, मेवाड़ का पठार है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है या फिर कर्नाटका का पठार है? आप वीडियो को पॉज करिए, सही उत्तर को मार्क करिए और फिर मिलान कीजिए कि ऑप्शन बी आपने टिक किया था कि नहीं किया था, क्योंकि अरावली और विंध्याचल के बीच में जो पठार सिचुएटेड है उसका नाम है मालवा का पठार, जहां पर आप देखेंगे कि बेसाल्ट से संबंधित चट्टानें पाई जाती हैं। बेसाल्ट से संबंधित चट्टानों के टूटने फूटने, उनके डेनुडेशन के बाद में वहाँ एक मिट्टी का विकास हुआ है जिसका नाम है काली मिट्टी। इसलिए ये मालवा का क्षेत्र जो है वो कपास के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस मिट्टी को हम काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। आई होप आपको ये इस तरीके की जो हम MCQ सीरीज़ आपके लिए लेकर के आए हैं ये आपको हेल्प करेगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए मिलेंगे इस तरीके के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, खूब सारा पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।